नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी गतिमान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सर्वसमीकाओं पर आधारित आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं और ये सर्वसमीकाएं बनती कैसे हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ, ये हर चीज़ हम जानेंगे। और सर्वसमीकाओं के साथ में आप लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि ये जो 14 सर्वसमीकाएं हैं ये आपको याद रखने में कठिनाई होगी। तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूँ दोस्तों, अंत तक आपके लिए केवल और केवल आप इतना ज़्यादा इनको समझ जाएंगे क्योंकि मैं इनको आपके लिए लिंक करके एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ के बताऊंगा, जिससे आपको मात्र 3 से 4 या 5 आपको सर्वसमीकाएं ही याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको बाकी की सर्वसमीकाएं इन्हीं 3-4 सर्वसमीकाओं से जोड़ के बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सर्वसमीकाएं बनाने के साथ साथ उनका उपयोग कहां होता है, क्योंकि मेंसुरेशन में भी होता है, ये आप जानते हैं कैसे उपयोग होता है। और आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्ट सर्वसमीकाओं के हैं, वो तो आप कर ही लेते हो देख के। इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं सर्वसमीकाओं को 2 से 3 सर्वसमीकाओं को जोड़ के तोड़ मरोड़ के बनाए जाते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहली जो सर्वसमीका है दोस्तों, आप जानते हैं सभी, a प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसी हमारी फर्स्ट सर्वसमीका है जिसका आपको पता कई जगह यूज है, बिल्कुल बेसिक सी है, आप सब जानते हैं इसके लिए, ठीक है। और जो सेकंड सर्वसमीका है दोस्तों वो है a माइनस वी का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस v का वर्ग माइनस 2ab, इस तरीके से। अब अगर हमको ये वाला पार्ट बनाना है तो a प्लस वी का 2 टाइम क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ये आप जानते हो। इस तरीके से आप इंटू करेंगे इन दोनों का तो आपके ये वाला पार्ट मतलब ये लेफ्ट से राइट वाला बन जाएगा, इसको अगर आपको बना के देखना है तब, ठीक है। लेकिन हम सीधा सा बात करेंगे सर्वसमीकाओं की, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड सर्वसमीका को जोड़ने पर कौन सी सर्वसमीका बनती है दोस्तों, थर्ड नंबर, 3 नंबर की सर्वसमीका बनती है। तो इनके लिए हम ऐड कर देंगे, यहां भी प्लस देखें इस तरीके से, a प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कौन सी बना रहे हैं दोस्तों, हम थर्ड नंबर की सर्वसमीका बना रहे हैं। अब यहां पर अगर देखें तो प्लस और माइनस, ये क्या हो गया, 0, क्योंकि हमने यहां पर कौन सी मेथड उपयोग की है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। यहां पर देखें 2 बार a आ रहा है तो 2a स्क्वायर प्लस 2 बार b आ रहा है तो 2v स्क्वायर, क्लियर है। यहां इसके बराबर में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। इस तरीके से जो हमारी थर्ड नंबर की सर्वसमीका या आइडेंटिटी बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि a प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू या बराबर 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। ये दोस्तों ये हमारी तीसरी नंबर की। तो देखिए हमारे लिए 2 तो पहले से याद है, मैं मानता क्या हूँ, ये आप खुद मानते हैं और जानते हैं कि आपको बचपन से 5वीं 6वीं क्लास से 2 सर्वसमीकाएं तो रटी हुई हैं। उसके हेल्प से या दोनों को जोड़ने से हमने कौन सी बनाई हुई है दोस्तों, थर्ड सर्वसमीका बनाई हुई है। अब इनका उपयोग क्या होता है, कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, बिल्कुल सरल ताकि आप फॉर्मेट पकड़ पाएं। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बहुत जबरदस्त और पॉइंट वाले, दशमलव वाले सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है ना। यहां पर देखना है आपके लिए, जैसे इससे हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाए तो 53 प्लस 37 का होल स्क्वायर प्लस 53 माइनस 37 का होल स्क्वायर अपॉन में 53 का वर्ग धन 37 का वर्ग। अब ये कोई क्वेश्चन आपको आ गया सरलीकरण में, क्लियर, आपको ये हल करना है। और अगर आपको ये आइडेंटिटी सर्वसमीका नहीं आती है तो देखिए आपको कितना ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और क्वेश्चन भी अभी मैंने सिंपल लिखा हुआ है, दशमलव में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए सर्वसमीकाएं आना बहुत जरूरी है। अब आपको ये देखना है ये कैसे लिखा हुआ है, 53 प्लस 37 का वर्ग, मतलब आप देखें a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर लगा हुआ है प्लस a माइनस वी का ही होल स्क्वायर। इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख देंगे भाई, हम क्या लिखेंगे, 2 a का स्क्वायर मतलब 53 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 37 का स्क्वायर अपॉन में 53 का वर्ग धन 37 का वर्ग। यहां से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का 2 आंसर आ गया। इनकी हेल्प से आप इतने ही शानदार
कॉन्सेप्ट और ट्रिक की सहायता से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों ये मैं एग्जाम्पल कुछ आपको ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैंने एक ही एग्जाम्पल कराया हुआ है, बस चीज़ों को आप समझ जाएं और पकड़ लें। तो ये जो हमारी थर्ड सर्वसमीका बनी हुई थी, ये कैसे बनी हुई थी, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। अब जो 4 सर्वसमीका बनाएंगे हम, वो बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर। तो कौन सी बनेगी दोस्तों, हमारी 4 सर्वसमीका बन जाएगी फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर। यहां पर ये पहले की ही तरह सब लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं 2ab और ये 2ab इस तरीके से, ठीक है ना। जब हम एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में घटाते हैं तो ये प्लस का इधर माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इनटू हमने माइनस का कर दिया दोनों साइडों में, ठीक है ना। यहाँ पर ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बस घटाना है तो ये देखें a प्लस वी का होल स्क्वायर, यहाँ ये माइनस लगाएंगे a माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल 0, ये भी कैंसिल 0, यहाँ से ये बना 4ab। दोस्तों ये कौन सी नंबर की सर्वसमीका आइडेंटिटी हमारे दोस्त, 4 नंबर की आइडेंटिटी है। इसके हेल्प से कितने ज़्यादा क्वेश्चन हल हो सकते हैं और ये कितने टाइपों से पूछी जाती है वो बस मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। उसके पहले हम एक क्वेश्चन देखें, 33 धन 27 का होल स्क्वायर माइनस 33 ऋण 27 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 गुणा 33। इसका आंसर अब आपने देना है। अगर आपको सर्वसमीका नहीं पता तो आप कैसे देंगे, आपको पॉइंट में आ जाएगा तो और समस्या है, और बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं। और सर्वसमीका से हमारे लिए कितना भी बड़ा छोटा कोई भी नंबर क्यों ना हो, बहुत आसानी से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखें ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 4ab लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 4ab लिख सकते हैं। तो 4 गुणा a कितना है 33 है और b कितना है दोस्तों 27 है, अपॉन में 4 गुणा 33, 4 गुणा 33, 4 गुणा 33 कैंसिल, हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया 27 आ गया। तो ये जो 4 नंबर की सर्वसमीका है दोस्तों, इसी से पक्षांतर कर करके बहुत सारी सर्वसमीकाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारी सर्वसमीकाएं बनाई जाती हैं। अब हमारे लिए 5 नंबर की जो सर्वसमीका बनाना है, 5 नंबर के लिए आप केवल और केवल इसका पक्षांतर उस साइड कर दें, तो a प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर 4ab प्लस a माइनस वी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये रही हमारी 5 नंबर की सर्वसमीका। अब इसको चाहो आप इधर यूज कर लो या इसको इधर कर लो, एक ही साइड आगे पीछे किसी भी स्टेप को करने से प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं आता। ये आप इधर लिख सकते हो, ये इधर लिख सकते हो। ये हुई आपकी 5 नंबर की। अब इसी में आपको जब 6 नंबर की सर्वसमीका बनाना है दोस्तों, 6 नंबर की सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। अभी जस्ट ऊपर अगर आप देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक ये भी होता है और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर एक ये होता है जो आप बचपन से जानते हो। दूसरा हम यहाँ से बनाते हैं, इसका पक्षांतर हम यहाँ पर कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का जब आप पक्षांतर करेंगे तो 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप पहले से जानते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक और 2 सर्वसमीकाएं जो हमको याद थी, उनसे हमने जोड़ के बनाई तीसरे नंबर की सर्वसमीका और उन दोनों को घटाने से बनाई हमने चौथी, 5वीं और 6वीं भी वहीं से आई हुई है। तो इस तरीके से आप अगर समझ पाए तो अपनी कुल कितनी आइडेंटिटी क्लियर हो गई दोस्तों, 6 सर्वसमीकाएं हमने क्लियर कर ली 2 सर्वसमीकाओं की हेल्प से। अब इनके लिए अगर आप चाहें तो हम क्वेश्चन बहुत सारे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे यूज कर सकते हैं या इनकी मदद से हल भी कर सकते हैं। देखें जैसे एग्जाम्पल नंबर दोस्तों हमारे पास है 193 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 187 गुणा 193। इस तरीके से आपने कोई क्वेश्चन दिया गया है कि इसको आपको हल करना है। तो अगर आपको आइडेंटिटी सर्वसमीका नहीं पता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्या आपको जा सकती है इसमें। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखें। और हमेशा से आप लोगों का एक बना रहता है क्वेश्चन की याद नहीं होती, चीज़ें याद नहीं की जाती, मैथ को हल कर करके देखा जाता है, ऑटोमेटिक वो आपको याद रहेगी। क्लियर है ना। जैसे सेम आपको जो चीज़ें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उनकी आपको याद बनी रहती है। तो ये देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab
इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए 193 माइनस 187, 193 में से 187 को घटा के ही तो उसका वर्ग करना है आपके लिए, बस आपका आंसर आ गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता आइडेंटिटी या याद नहीं रहती तो बेसिक करने में आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बेसिक से हल करने में आपके लिए समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आप उसका आंसर जरूर निकालें, हल करें, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर इसको माइनस करके वर्क करेंगे तो एक बार आपकी ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बढ़िया से उसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम, और एग्जाम्पल देखेंगे और भी हल करेंगे, और लास्ट में मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लिख के हल कराऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 57 माइनस 33 का होल स्क्वायर प्लस 57 गुणा 33 गुणा 4, इस तरीके का ये कोई क्वेश्चन है तो ये भी आपको हल करने में समस्या हो सकती है। 57 माइनस 33 का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 57 गुणा 33 गुणा 4, तो मतलब इसके बराबर लिखा हुआ है ये सब, है ना। तो इसके बराबर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ए है ये बी है, इन दोनों को बस जोड़ना है दोस्तों। क्या करना है, जोड़ना ही है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से 7 3 10, ठीक है ना, कैरी 1, 5 3 8 1 9, 90 का वर्ग करना है, मतलब 9 का वर्ग कितना, 81, एक जीरो के वर्ग की जगह 2 जीरो लिखेंगे, एक जीरो का वर्ग करते हैं तो 2 जीरो या 2 अंक आते हैं, ठीक है ना। अब हमको 7 नंबर की सर्वसमीका देखनी दोस्तों। 7 नंबर की जो सर्वसमीका है उसकी हेल्प से हम 8 नंबर की बहुत ही बढ़िया सर्वसमीका बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देख तो रहे हैं, साथ ही साथ में जो एग्जाम्पल लिखाता हूं आप चीजों को अगर समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर से करते जाएं। 7 नंबर की आइडेंटिटी दोस्तों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सब जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन सबको मेरे हिसाब से इसमें परेशानी हो सकती है। एक ये भी आइडेंटिटी होती है दोस्तों, इसके बराबर आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पेशेंसफुली देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन इसके बिहाफ पे अगर आप लिखना चाह रहे हो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लिखें 0 8 2 7, ये आपके वर्ग 3 या फिर हर एक एग्जाम जो भी आपने एग्जाम देना है या जो आप एग्जाम देते हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है तो कहीं भी आ सकती है। इस तरीके से ये 0.654 ये आपका क्वेश्चन है। अब ये लिखा हुआ है दोस्तों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये तो जनरली बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं फिर भी लिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको हल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर क्या लिखना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 0.827 प्लस 0.173, इस तरीके से यहाँ पे माइनस में लिखना है, ये वटे में लिखना, और आप इस चीज़ों को हेल्प सॉल्व कर देना है। 0.827 प्लस 0.173 और यहाँ पर माइनस में लिखना है आपको 0.827 माइनस 0.173, 173 बटे में आपका ये लिखा हुआ है 654 बटे में ये लिखा हुआ है, क्लियर है। इनको आप जोड़ेंगे 827 दशमलव हटा के अगर देखें तो यहाँ से 1 बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आप घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाओगे 4, 2 को माने 12, 12 में 7 घटाओगे 5, कैरी 1, 8 में से 2 घटाओगे दोस्तों क्या आएगा 6, यहाँ पर दशमलव लगाओगे, बटे में क्या 0.654, इसको आप कैंसिल कर दोगे, आपका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा दोस्तों, है ना। फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा। और भी देखते हैं जो मैंने बताई ना आपको 4 नंबर की आइडेंटिटी, इसको आप कैसे 8 नंबर की आइडेंटिटी, इसको आप कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए हम देखें जो मैं अभी बता रहा था आपके लिए, क्लियर है। यहाँ से देखें 8 नंबर की आइडेंटिटी है जो ए का 4 पावर माइनस बी पर 4 पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, आप बोलोगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और होल स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसमें आप इन दोनों वेरिएबल, इन दोनों को छोड़ के इसमें आप क्या लगा दें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा दें, ऊपर वाले में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो जब आप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं, ए का स्क्वायर प्लस और ये आपका हो रहा है बी का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा ना। ये हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रही हो बात, तो आप देखिए जब हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो बी और ए कैसे होते हैं, हमारे सिंगल होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं
और ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। अब जब हमारे इस पे ही होल स्क्वायर आ गया इस तरीके से, ठीक है ना, तो अब हमारा जो ए है वो कैसा है, वर्ग के फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग। मेरे हिसाब से आप बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे हम फिर से सर्व समीकरण लगा देंगे, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी ही होता है। ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ये फाइनली किस पे बराबर है, ए पे 4 की पावर माइनस बी पर 4 की पावर के बराबर ही, फाइनली इसके बराबर आ जाएगा। अब इसकी हेल्प की जरूरत हमको क्यों पड़ती है और क्यों ये आइडेंटिटी हमारे लिए सीखनी चाहिए। अब देखिए आप क्वेश्चन जो कितने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, फिर भी मैं बहुत इजी लेकर ले रहा हूँ। 63 पे 4 की पावर माइनस 37 पे 4 की पावर डिवाइड बाय 63 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर इंटू ये लिखा हुआ है 26। अब भाई मेरे आप इसको हल कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात किस लिए है कि आपको ये 5 सेकंड में आंसर करना है। अगर आप 1 मिनट में कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से की रेस से अपने आप को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि 63 पे 4 की पावर सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 63 का 4 बार गुणा कर पाना, और अगर आपको यहाँ सर्व समीकरण नहीं याद है और नहीं पता है, तब आप चीज़ों से बहुत दूर जा रहे होंगे, आप कैलकुलेशन या आंसर से बहुत दूर जा रहे होंगे। लेकिन अगर आपको सर्व समीकरण पता है तब आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। आपको पता है, चल चुका है, ए पे 4 की पावर माइनस बी पे 4 की पावर बराबर ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट में फिर ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। और लिखने के साथ साथ अगर आप देखें, थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना होगा, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ भले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी हम जैसे ही करते रहेंगे एग्जाम में भी तो हम वही करेंगे ना। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा हमारा माइंड यूज करें टेक्निकल वे में, तो आपको पता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर इंटू ये 26 ही लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे लिखना है ए प्लस बी लिखना है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है ना, तो यहाँ मैं जोड़ के ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे घटा के लिखना है, 63 में से 37 घटाना है, 13 में से 7 घटाओगे दोस्तों 6 आएगा, ये कैरी 1 आ जाएगी, 6 में से 4 घटाओगे 2, ये बना दोस्तों 26। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों क्योंकि इससे आपको पता है कैंसिल हो जाना है, ये तो आपको पता कैंसिल हो गया। तो अब अगर बार बार आप रिपीट कर रहे चीज़ों को तो उससे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया फाइनली दोस्तों, 100 आपका आंसर आ गया, 100 आपका आंसर आ गया। तो इस वाली सर्व समीकरण को तो आप मोस्ट आईएमपी डाल के इसको याद रखें, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में है ना। आप ऐसा ना सोचे वर्ग 3 कितनी भी कम मैथ क्यों नहीं आ रही हो, कैलकुलेशन तो आनी है ना वर्ग 3 वगैरह में, इस तरीके के। और बाकी तो एसएससी लेवल तक ये चीज़ें जा रही होती हैं आपकी, ठीक है। ये थी हमारी 2 सर्व समीकरण जिनको हमने बढ़िया से लिंक करके पढ़ा हुआ है दोस्तों। 9 नंबर की सर्व समीकरण मेरे हिसाब से घन वाली सर्व समीकरण आप सभी जानते हैं, ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये 9 नंबर की है। इसी की बहन 10 नंबर की ए माइनस बी का क्यूब, मतलब ये माइनस वाली घन में सर्व समीकरण, इसको आप बोलते हैं ए का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab और ये माइनस बी। इस तरीके से ये दोस्तों 9 और 10 2 सर्व समीकरण हैं जो कैसी हैं, घन वाली सर्व समीकरण, एक प्लस में होल क्यूब और एक माइनस में होल क्यूब, ठीक है ना। ये आप जानते हैं, अगर इसको आप 3 बार गुणा करोगे तो ये बन जाएगी, या फिर वर्ग वाली सर्व समीकरण में फिर से ए प्लस बी का इंटू कर दोगे आप, तब भी आपकी ये बन जाएगी, है ना। मतलब इस साइड से आप इसको बना सकते हो अगर आपको और ज़्यादा बेहतर सीखना है। नहीं तो मुझे ऐसा आइडिया है कि ये सबको याद होंगी, ये दोनों भी सबको याद ही होंगी, क्लियर है बहुत पहले से। तो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, तो ए का क्यूब धन बी का क्यूब धन 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। प्लस वाली में सब में प्लस के साइन ही आते हैं और माइनस वाली में सब में माइनस के ही साइन आते हैं। अब इसके लिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन लिखना है तो इनके डायरेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो ऐसे ही आएंगे जो कि आप मेरे हिसाब से बेसिक तरीके से इन चीज़ों को देख के कर सकते हो। बेसिक से बोलने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यार ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लग रही है। 11 नंबर सर्व समीकरण और 12 नंबर सर्व समीकरण मोस्ट आईएमपी सर्व समीकरण है दोस्तों। कैसी है मोस्ट आईएमपी, ए का घन धन बी का घन, तो यहाँ पर a प्लस बी और ब्रैकेट में a का वर्ग ऋण ab धन
बी का वर्ग। इस तरीके से आपकी सर्वसमीका नंबर 11 और एक बनती है माइनस वाली, ए का घन माइनस बी का घन, तो ए माइनस बी यहाँ पर ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग। इस तरीके से ये आपकी 12 नंबर की सर्वसमीका है। दोनों ही सर्वसमीकाएं भाई बहन है बिल्कुल। ए का घन प्लस बी का घन बराबर ए प्लस बी, ए का वर्ग ऋण ए बी धन बी का वर्ग, ठीक है ना। तो प्लस वाली में अगर आप देखें, प्लस वाली में सिर्फ आपको एक जगह माइनस लिखना है ए बी में, या फिर आप यहाँ पे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाली सर्वसमीका समझ सकते हो। बस उसमें 2 नहीं आ रहा है, 2ab नहीं आ रहा है। देखिए 2ab नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2ab आना चाहिए एक हिसाब से। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाली सर्वसमीका में बस तो 2 नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप इसको लिंक करें, ठीक है। और जो माइनस वाली सर्वसमीका है, ए का घन माइनस बी का घन बराबर ए ऋण बी, इसमें आप देखें यहाँ पर ए का वर्ग धन ए बी धन बी का वर्ग, तो इसमें भी 2 ही नहीं आ रहा है। ये भी आप यहाँ प्लस वाली सर्वसमीका से समझ सकते हो। अब इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो क्वेश्चन बनते हैं, ए का घन धन बी का घन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दिया जाता है और इससे बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। बराबर इसके लिखा जाता है ए प्लस बी, मतलब इतना कहीं लिखा हुआ है आप सब जानते हो, इसके बराबर आपको थोड़ा सा ही लिखना है ए प्लस बी और आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से 12 नंबर की सर्वसमीका है जो आपकी, वो भी इसी तरीके से ही यूज होती है। यहाँ पर इसका त्रियक गुणा कर दिया जाता है, पक्षांतर नहीं यार, यहाँ पर इसका ये त्रियक गुणा कर दिया जाता है, क्लियर है ना, त्रियक गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका त्रियक गुणा करेंगे, ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग बराबर आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। अब ये दोनों तो उतनी यूज विभाज्यता के नियम में होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हैं तो आखिर वही सर्वसमीका, लेकिन इस रूप में सरलीकरण में बहुत देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सबको आइडिया होगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं और आपको ये पहले से आती हैं थोड़ी बहुत, तो आप जल्दी से उनका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जल्दी से आप उनका दोस्तों आंसर करेंगे, ठीक है ना। 11 नंबर सर्वसमीका के लिए मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप जल्दी से उनका आंसर करेंगे। क्वेश्चन में बहुत बढ़िया लिख रहा हूं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। घन प्लस 0.027, ठीक है। ध्यान देना भाई, बहुत समझदारी से इसका आंसर करना आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर आप पढ़ रहे हैं बढ़िया से तो आपको आंसर ज़रूर करना चाहिए, है ना। अगर आप चीज़ें ऐसे ही देखते रहोगे हाथ बांध के बैठ के, तो फिर आपको समय लगेगा चीज़ों को ज़्यादा सीखने में। ये देखिए दोस्तों, एग्जाम में कम से कम 20 बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके वर्ग 3 से लेके किसी भी एग्जाम में, एसएससी हर जगह ये सर्वसमीकाएं आपको आती हैं और हर जगह पूछा जाता है। तो अब इसको हल करना मतलब पहाड़ से सिर मारने जैसी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा टफ है ये हल करना, ठीक है ना। और टफ के साथ साथ टेक्निकल भी उतना ही है, तो हम टेक्निकल वे में करेंगे। अब ये देखें यार, यहाँ ए का घन तो हमको दिख रहा है लेकिन बी का घन नहीं दिख रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो हम बी बनाएंगे, ये बी अभी है नहीं, बी क्या बनाएंगे, 0.3 का होल क्यूब बनाएंगे। तो ये हो गया और ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा बी हो गया। 0.3 का घन होता है दोस्तों 0.027। बस अब हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तो ए प्लस बी ही तो करना था क्योंकि इसके बराबर ये लिखा ही हुआ है, ठीक है ना ऑलरेडी। तो 2.3 प्लस 0.3, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनली आंसर बनेगा 2.6 आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं चीज़ों को, आप पर्टिकुलर अपने व्यवस्थित नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका लिखा हुआ आप लिखें और खुदा बाँचे वाला नहीं, आपका लिखा हुआ आप बाँचोगे बहुत अच्छे से, है ना, बाँच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। कई बार हम जल्दी में क्या करते हैं और ऑप्शन हमको पहला वही मिलता है, ये मानते हैं 2.3 को समझने की कोशिश करना और देखने की कोशिश करना, क्योंकि जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति से भी हो जाती हैं। तो ये ए का घन था जो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। अब इसको हम फटाक से जोड़ भी देते हैं, तो 2.327 और ये पहले ऑप्शन में मिलता है भाई, इस बात की गारंटी है, ये आपको पहले ऑप्शन में आंसर मिलता है। इस क्वेश्चन में भी था लेकिन मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए,
तो अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये पहले ऑप्शनों में ये आंसर मिलते हैं इस तरीके से, और हम जल्दी से टिक करके निकल आते हैं बड़ी खुशी खुशी से। और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब ये ऐसे क्वेश्चन कई क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, और ये जल्दी जल्दी में हमको लगते हैं हाँ बढ़िया ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना कि नहीं हमारा बिल्कुल जो भी कर रहे हैं हम सही है। हाँ ये बात सही है कि आपके मोस्टली सही होंगे तभी तो आप टॉप करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सर्वसमीका नंबर हमारी 12, सर्वसमीका नंबर कौन सी दोस्तों हमारी 12 है, और 12 में आपको करना वही है, क्वेश्चन जो आपके होंगे इस बेस में आते हैं, इस फॉर्म में आते हैं, इस बेस फॉर्म से हमें इसमें आंसर करना होता है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप जल्दी से आंसर करें। सर्वसमीका नंबर 12 के लिए 23 गुणा 23 गुणा 23 माइनस 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है ना, 23 गुणा 23 प्लस 23 गुणा 12 प्लस 144। तो इस तरीके से कई जगह कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 12 का वर्ग लिख दिया है, यहाँ 23 का भी लिख सकते थे, यहाँ वर्ग लिख दें, वहाँ यहाँ 12 का वर्ग गुणा करके 144 गुणा 12 कर दें। तो हमको पहचानना होता है दोस्तों, हमको पहचानना होता है कि हाँ यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी फिट आ रही है। तो ये इसकी मोस्टली पहचान होती है, ये इसकी मोस्टली पहचान होती है कि हाँ माइनस लगा है, तो ज़्यादातर केस में ये सर्वसमीका यही बनती है, माइनस बी हमको करना है। तो 23 में से हमको 12 घटा देना है दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11, आपका 11 आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को उसने इस वे में लिखा होता 23 गुणा 23 प्लस 12 गुणा 23 प्लस 144 बट्टे में 23 गुणा 23 माइनस 12 गुणा 144, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है अंश को हर में और हर को अंश में लिख दिया होता तो तब भी ऑप्शन आपको यही मिलते हैं, 11 सबसे पहले ही मिलेगा। तो हम जल्दी जल्दी में तब भी ये लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जो आपकी 12 नंबर की सर्वसमीका है उसमें क्या हुआ है, अंश हर में पहुँच गया और हर कहाँ आ गया है, अंश में। मतलब सर्वसमीका कुछ ऐसे बन चुकी है, मतलब सर्वसमीका कुछ ऐसे बन चुकी, ए का घन माइनस बी का घन बराबर ए माइनस बी। ऐसे लिखेंगे क्या, अरे नहीं लिखेंगे भाई, इनको पलटा हुआ है तो इसको भी आप पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोस्तों। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो ये भी तो ऊपर ही है क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये आएगा नीचे। तो इस वाली जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 1/11, 1/11। ये छोटी छोटी सी गलतियां दोस्तों मामूली गलतियां हैं, और सर्वसमीका आइडेंटिटी तो आज से नहीं, हमेशा से, जब से भी मैथ किसी भी एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन आ रहे होते हैं और सिंप्लीफिकेशन आ रहा होता है, तो ये तो आपको पता मेंसुरेशन में भी इनकी जरूरत पड़ जाती है कहीं कहीं। अभी मैं बताने वाला हूँ मेंसुरेशन की, एक हमारी निकल चुकी है जो 4 से कन्वर्ट करके बनाई हुई थी। बाकी एक और है मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्षेत्रमिति में, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैं लिखने ही वाला हूँ उसी को। तो अब हमारी 13 नंबर की जो सर्वसमीका है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करें आपकी कितनी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 13 नंबर की सर्वसमीका है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2ab BC और ये CA। इस तरीके से ये हमारी दोस्तों 13 नंबर की सर्वसमीका है, जिसका यूज बहुत ज़्यादा क्षेत्रमिति में होता है, लेकिन इस फॉर्म में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम जल्दी से एक कोई क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से ये लिखा हुआ है 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन, यहाँ 17 का वर्ग धन, इस तरीके से 2, ये 11 गुणा 12 धन 12 गुणा 17 धन 17 गुणा 11, इस तरीके से। अब ये देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसी को हमें सर्वसमीका याद नहीं है और हल करना पड़ेगा तो आप सोचिए कितना समय ले जाएंगे आप, और इतने छोटे क्वेश्चन में। और जब आप यहाँ ज़्यादा समय ले जाएंगे तो तब आप मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में तब क्या करेंगे, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन शार्प तेज करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो 11 धन 12 धन
17। इसका आपको केवल और केवल होल स्क्वायर करना है। 7 2 9 और 1 कितना और दोस्तों 10 हो रहा है। 7 2 9 और 1 10, कैरी यहाँ पर बना जाएगी 1 2 3 और 1 4। आपको सीधा सीधा 40 का वर्ग कर देना है। 40 का वर्ग 4 का वर्ग 16 और 1 0 का 2 0। सिंपल, बस इतना सा काम है। अगर आप इनको याद रखते हैं तब और इनकी प्रैक्टिस करते हैं तब, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा समस्या इनसे हो सकती है। समस्या ये हो सकती है कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे। क्वेश्चन गलत होंगे तो आप जॉब से, सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर होते जाएंगे। अब हम देखते हैं लास्ट हमारी आइडेंटिटी, फिर उसके बाद में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हल करेंगे। हमको देखना है 14 नंबर की आइडेंटिटी है दोस्तों हमारी। 14 नंबर 14 नंबर की सर्व समीका है ए का घन धन बी का घन, ए का घन धन बी का घन धन सी का घन। क्लियर है? -3abc, ये बहुत कम आती है लेकिन आ जाती है, लेकिन कभी कभार आ जाती है, बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैंने भाई ये इसके बाद इधर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, सी ए। ये सर्व समीका है दोस्तों हमारी 14 नंबर की। 14 नंबर की सर्व समीका है। अगर इसके बराबर दिया हुआ है कुछ तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, और अगर इसके बराबर दिया हुआ है तो उसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें अच्छी बात ये है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, मतलब इसके बराबर कितना हो, 0 हो, एक अंडा हो, तब क्या होता है? तब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही 0 लिखेंगे तो 0 का इंटू इस पूरी इक्वेशन में होगा, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों? 0 बनेगी, हाँ है ना? तो यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ a का घन धन बी का घन धन सी का घन -3abc बराबर 0। अब ये 0 के बराबर है तो इसका आप पक्षांतर कर सकते हो, है ना? साइड चेंज करोगे तो a का घन धन बी का घन धन सी का घन बराबर 3abc। तो फाइनली अगर ऐसा कोई इक्वेशन है और ये प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना है, 0 के बराबर है, तो आप 3abc लिख सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी 14 नंबर की सर्व समीका। 14 नंबर की सर्व समीका थी जो ये, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना? तो क्वेश्चन में लिख के आपको बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट तो लेते ही जा रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते जाएं, क्योंकि इसी वजह से मैं थोड़ा साइड में भी खड़ा होता हूँ और स्पेस भी ज़्यादा रखता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। क्वेश्चन नंबर 14 की सर्व समीका का जो अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं एग्जाम्पल, इसको लिखने के बाद हम मिक्स क्वेश्चन जरूर हल करेंगे दोस्तों, है ना? मिक्स क्वेश्चन जरूर हल करेंगे। 0 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके बराबर अब आप हमारे लिए आंसर देना है यार। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है किसी एग्जाम में, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, है ना? तब तो समस्या ही है ना हमारे लिए। समस्या क्या है? इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो एसएससी, रेलवे पुलिस, एमपी पुलिस और आपका जो भी स्टेट लेवल एग्जाम होता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब में आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको वर्ग 3 में भी ऐसा पूछ सकता है पूछने को, है ना? तब आप लड़ने थोड़ी ना जाएंगे क्यों पूछा हुआ है, लेकिन हमारे लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखें a का घन धन b का घन धन c का घन -3abc, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये लिखा हुआ है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग -abc -ca। अब अरे यार आप तो बोलेंगे कि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा कैसे नहीं पढ़ा हुआ है? आपने अभी पढ़ा हुआ है। ये जो सर्व समीका लिखी हुई है b का घन धन c का घन -3abc बराबर हमने लिखा हुआ था a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। इस तरीके से कुछ हमने लिखा हुआ था, इस तरीके से कुछ हमने ये लिखा हुआ था, ठीक है ना? अब आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या आ रही होगी? कि यहाँ पर एक चीज़ अभी अपन ने छोड़ दी है। क्या छोड़ दिया दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी छोड़ दिया है, ये हमने छोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना? इसके बराबर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसके बराबर वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आ सकते हो, और वही तो ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो वही तो ऊपर आपको दिख रहा है कि a का घन धन b का घन धन c का घन ऋण
ये 3ab बट्टे में लिखा हुआ है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा बट्टे में, क्योंकि यहाँ गुणा है और गुणा से ये कहाँ तिर्यक गुणा में आ सकता है। इसके बराबर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये कितना है 0.5 है धन b कितना 0.3 है धन c कितना 0.1 है। बस इनको जोड़ना है, 5 3 8 और 1 9.9 हमारा ये आंसर हो जाएगा। 9 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैंने जो आपको बताया हुआ था कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इनसे मिक्स होके बनते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत छोटे तो क्वेश्चन होते हैं लेकिन टेक्निकल और टफ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि वो आपके कभी ताकि गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2.6 गुणा 2.6 माइनस 2.4 गुणा 2.4 बटे में लिखा हुआ है 2.6 माइनस 2.4, इस तरीके से। अब इनको मिक्स करके कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये जरा देखना है हमारे लिए। 2.6 गुणा 2.6 मतलब ये आपको दिख रहा है a का वर्ग बन रहा है और ये बन रहा है b का वर्ग, और इसके बराबर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, और बटे में a माइनस बी हमें साफ दिख रहा है, कितना लिखा हुआ है a माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल, फाइनली क्या करना है a प्लस बी ही करना है। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दें, 2.6 माइनस 2.4 को आप जोड़ दें, 26 24 कितना होगा 50 मतलब कितना आ गया आंसर 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 5 आ गया। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं लास्ट दोस्तों, जो कि बहुत ही बार रिपीटेड है और बहुत टफ क्वेश्चनों में आता है। यह है तो छोटा लेकिन छोटे काले नाग की तरह आप इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमारा 0.1 गुणा 0.04 ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब यहाँ आप, मैं थोड़ा सा आपके लिए 5 सेकंड का 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। अगर आप यहाँ तक आए हुए हैं पूरा वीडियो देखते हुए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। और आपने आइडेंटिटी पढ़ी रखी है ना, सर्वसमीकरण आपने पढ़ी रखी है, आप थोड़ा सा लगाएं और देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपका आंसर जो भी आ रहा है वो आंसर कमेंट कर सकते हैं, मैं इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो आप उसका आंसर ज़रूर कर सकते हैं कि आखिर इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप कर चुके होंगे। तो इतना देखने से यार हमको दिखा कि ए का घन धन, इतना देखने से हमको ये भी दिखा b का घन, लेकिन ये देखने से हमको कुछ नहीं दिखा कि किसका घन और किसका वर्ग। समझ रहे हो ना बात को, ये देखने से हमारे लिए कुछ नहीं दिखा कि किसका वर्ग और किसका घन। तो ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो सर्वसमीकरणों को कन्वर्ट करके, है ना, डाइवर्ट करके अलग तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और इसका आंसर करने में मेरे हिसाब से आप 5 से 10 सेकंड भी 5 से 10 मिनट भी ले जाओगे, है ना। 5-10 सेकंड में हल कर पाना तो इसको बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो कैलकुलेटर तो आपका जवाब ही नहीं देगा इस क्वेश्चन का, भले ही पॉइंट में इतनी छोटी नंबर है, ठीक है। तो इनके लिए आपको ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझें, और बहुत बेहतर तरीके से समझें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी डायरेक्ट सर्वसमीकरण लग जाए, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी फिट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको ये दिखा a के बराबर 0.1 है, a के बराबर 0.1 और b के बराबर हमने पाया 0.02, इस तरीके से कुछ हमने लिखा हुआ है b के बराबर। तो यार वो भी नीचे भी तो होना चाहिए, या नीचे कुछ और होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। क्या किस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैं लिख रहा हूँ a गुणा a प्लस b गुणा b, मतलब a का घन या b का घन डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात यहाँ पर हो रही है, इस वाली इक्वेशन में आप पूरा का पूरा देखें और जब कभी यहाँ देखिए थोड़ा सा आप ऐसे लिखा होता 2 धन 4, है ना। बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ से कुछ हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पर 1 धन 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 4 और 2 6, 2 और 1 3 गुणा 2। ध्यान देना भाई, यहाँ पर इस बात को ऐसे ना लेना कि टाइम पास, आपको यहाँ कन्फ्यूजन और समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से देखें, यहाँ कॉमन लेने से भी ये 6 बना हुआ है और यहाँ से भी 6 बना हुआ है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बात इतनी आप समझ गए होंगे। जब अगर यही ऐसे लिखा होता,
0.2 धन 0.4, 0.2 धन 0.4 लिखा होता, तब भी आप यहाँ से कितना कॉमन ले सकते थे 2, तो यहाँ पर 0.1 धन यहाँ पर 0.2 आ जाता, क्योंकि 2 2 नहीं 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है ना। ये आपने ऐड किया तो 0.3 बना हुआ है, गुणा 2 3 6.6 आ गया, यहाँ से भी कितना बना 0.6 बना, ठीक है। बस यही करना है, यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे सिंगल टाइम 2 था, सिंगल टाइम 2 या 0.2 था, तो आपने 2 ही कॉमन लिया, यहाँ पर है 3 टाइम, तो आप यहाँ से कॉमन कितना लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ। यहाँ पर बनेगा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 धन, यहाँ से क्या बनेगा 0.04 में से आपने 2 कॉमन ले लिया भाई, तो यहाँ हम दशमलव यहीं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02, ये इस तरीके से बचेगा, ठीक है। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो a बराबर 0.1 यहाँ भी और b बराबर 0.02 यहाँ भी, सिंपल। बस इसके लिए अब आप हल करेंगे जब, तो a का घन धन b का घन बटे में 2 का घन 8, और यहाँ पर a का घन धन b का घन, क्योंकि ये a का घन हो गया और ये हो गया b का घन, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 आया तो 1/8 और 1/8 बनता 0.125। अब कितने भी तरीकों से आप हल करके देख लेना, आपका जो भी आंसर आएगा बेसिक से हल करने पर भी यही आएगा, यही आपका बेसिक से हल करने पर भी आएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको अगर यहाँ समस्या हो रही है तो एक मैं यहाँ पर आपके लिए चेक करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है, यही आएगा, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को हम उठा लेते हैं, 0.2 धन 0.04 को, इनको हम सबसे पहले हल भी कर लेते हैं, और हल करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा आपका 0.24 ही बनेगा इसको ऐड करने पर। तो हम कॉमन लेने पे भी क्या उतना बना पा रहे हैं या बन रहा है, तो वो हमको देखना है। यहाँ से हमने कॉमन लिया दोस्तों 2 पॉइंट, इधर 1 प्लस यहाँ पर 0.02, ठीक है ना, क्लियर है। इनको आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0.12 और गुणा 2, इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 24, ये 2 अंकों के पहले लग जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 0.24 आ गया। समस्या हो सकती है आपको यहाँ पे लग रही हो, तो यहाँ पे 0.2 में से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि पॉइंट हम बाहर नहीं ले रहे हैं, इस वजह से पॉइंट यहीं के यहीं रह रहे हैं, और इसी वजह से पॉइंट 0.04 में से भी हम 2 कॉमन ले पा रहे हैं, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.2 लिखा हुआ आपने गुणा 0.2, इस तरीके से 2 का 2 गुना 4, 2 अंकों के पहले दशमलव, इस तरीके से लो, ठीक है ना। इस वजह से हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं और पॉइंट इधर का इधर ही छोड़ रहे हैं, और ये हमारा आंसर आ रहा है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो समझ में आया होगा। और कई क्वेश्चन दोस्तों अभी भी बचे हुए हैं, कई मिक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि आपके सर्व समीकरणों पे आधारित क्वेश्चन और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको हम धीरे धीरे आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने पूरी की पूरी सर्व समीकरण जितनी होती हैं, जितनी बन सकती हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बाय ट्रिकी बाय और आपको कनेक्ट करके भी पूरी बताई और बताने की कोशिश भी की है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू।